पेशेंट सब कुछ। फिजिकल एजुकेशन के वाइवा में एज ऑब्जर्वर हम लोग थे, उसको रनिंग करवा दी, एक राउंड में वो बेहोश होके गिर गया। और जिन एक बच्चे को योगा के डिफरेंट पोजेस करवा दिए, जिसका रिजल्ट ये था कि उसकी नर्व पैरों की तुरंत नस चढ़ जाती है ना, नस चढ़ जाती है। ये हाल आज के बच्चे का है। लेकिन वी आर टीचर, हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। मैडम 5 डिप्स भी नहीं लगती। हाथ ऊपर किए, नीचे झुके, और नीचे झुकने में ही पैर की नस चढ़ गई। एक राउंड बच्चा लगा के आया, उतने में बच्चा बेहोश। डिप्स तो छोड़ दीजिए, डिप्स तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मेरा फिर भी क्वेश्चन, क्योंकि प्रिंसिपल्स को बीमारी होती है, मुझे भी है, कि यहाँ सबने एंड कर दिया। नहीं, यू शुड राइट टू द पॉइंट। खुद ही बोलते हैं हम लोग, नो इश्यूज। अब ये सारी चीजें आगे जाके देखने वाले डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो देखने वाले हैं। दिस चीज आर जस्ट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नो बिफोर थिंकिंग। जो हम लोग रिकैप्चुलेशन बोलते हैं, क्लास में जाते हैं, 6 में पढ़ा हुआ टॉपिक है, 7th में अगर हम शुरू करेंगे तो 7th बच्चा अगर कोई मैथ्स का है, सपोज मुझे इंटीजर सिखाना है 6 में या 7th में, इंटीजर 6 में शुरू हो जाता है, इंटीजर सिखाने 6 में, तो व्हाट आई कैन डू, मैं जाके इमीडिएटली इंटीजर्स पे चली जाती है हम लोग नहीं, हम क्या करते हैं रिकैप्चुलेशन ना, प्रीवियस नॉलेज आपको, दीज आर द सर्टेन असेसमेंट फॉर दैट ओनली। प्रीवियसली आपको इसके बारे में कितना पता है, डू यू थिंक दैट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, really CBSE has to introduce this in your school timetable? इतना इनको क्या इमरजेंसी आ गई CBSE को, ये हमें डालने पड़े, वो कुछ तो होगा ही, that has to be the certain importance, that importance you should suppose to get. So each and every topic जो दे रहा है CBSE for CBPs that are really essential in life. आज का बच्चा जो डेवलप होगा वो होने वाला है आपका डेवलप्ड नेशन के लिए तैयार होने वाला बच्चा, एंड उस बच्चे के पास व्हाट एबिलिटीज शुड बी देयर, वन ऑफ देम इज दिस लाइफ स्किल्स। इसकी वजह से जो बच्चा हमारा आगे चलके सस्टेन करने वाला है। सर नेक्स्ट प्लीज, आई थिंक सबके आंसर्स लिख के हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे डजंट मैटर, आज लाइफ स्किल्स और एबिलिटीज फॉर एडप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडप्टिव, अगर अभी आपका ये चेंज हो रहा है, आपके स्टेटस चेंज हो रहे हैं, होते हैं ना, आप पहले अलग थे, आज अलग है, कल अलग होंगे, तो वो एक सिचुएशन से हम अडॉप्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द एडॉप्टेशन? चेंज ourselves according to the situation, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। तो हम कर रहे हैं, तभी तो हम सर्वाइव हो रहे हैं। तो ये लाइफ स्किल जो है कमिंग जनरेशंस को अडॉप्टिव बनाएगी, पॉजिटिव बिहेवियर, कि अगर मुझे कुछ चीज नहीं आ रही है तो सीखने की, उसमें जो अभी जैसे आप लोग हम लोग सब मिलके सीख रहे हैं ना नई चीजें, सीबीएसई इंप्लीमेंट कर रही है बहुत सारी, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बट वी आर लर्निंग, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अडॉप्ट, कर रहे हैं सब कुछ। सो पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल्स इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली with the demands and challenges of everyday life. Everyday life is asking something else. अभी व्हाट्सएप में कल ही आपने देखा होगा, कल एक अपडेट आई हुई है, जैसे हम नॉर्मल जो पिक्चर दिखते हैं, अभी उसका ही एक क्रिएटिव वर्जन आया है ना, कल से वो आना शुरू हो गया है सब में। बहुत सारे लोगों ने इमीडिएटली हम कैसे दिखते हैं यू नो, उस पे आज मैं न्यूज पढ़ के आई सुबह सुबह, जो जिसकी क्रिएटिविटी है, उसका ओरिजिनलिटी, उसने उसको जो ये बनाने वाला था उसको पूछा ही नहीं है। डू वी सर्टेन, जैसे हम पेंटर्स हैं, वो पेंटिंग करते हैं, हम किसी की पेंटिंग ऐसे नहीं कॉपी कर सकते हैं ना, वो ऑथेंटिकेटेड हो जाता है। तो अगर किसी का कुछ चुराना है मुझे, तो आई शुड हैव टू टेक द परमिशन, दिस वोंट गो लाइक दिस। अगर विदाउट परमिशन का मैं माँ को कुछ लेके जाऊंगी, तो माँ क्या बोलेगी, चोरी किया, as simple as it is। तो जो कल व्हाट्सएप में आप देखेंगे, जिनको भी पता है, वो जो पिक्चर्स ली गई थी, कि आपका एक मॉडल्स वहाँ पे दिखता है, प्रोटोटाइप टाइप थिंग्स, आप भी उसमें होते हो, बट विथ सर्टन डिफरेंट, यू कैन से कार्टून टाइप, यस
लिटिल बिट कार्टून टाइप, बट अच्छा वाला वर्जन है वो। बट ये जिसकी भी क्रिएटिविटी थी, जिसने भी इसको पहली बार बनाया था, और उसका वो हैंड है उसमें, ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन दैट यूएस में, बट उसको ये पूछना नहीं गया। हम अक्सर चुरा लेते एआई, दिस हैज बीन डन बाय एआई। आजकल एआई क्या है करेगा, और आगे जाके हमारे बच्चे इसको कैसे सस्टेन करेंगे, ये इट्स अ बिग टास्क। यही लाइफ स्किल धीरे धीरे हमें सिखाने वाला है। ये सब कुछ ऑथेंटिकेटेड कैसे है, क्यों करवाना है, यही चीजें हमें अपडेट करनी है अपने बच्चों को। और जब खुद टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चों को कौन सिखाएगा? बिकॉज इन सीबीएसई मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स आर टीचर्स, all are their parents, teachers, even students, they themselves management, but majority cadres are teachers, क्योंकि हम ही उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, even rather than अपने पेरेंट्स आजकल। तो that's why CBSE ने ये टीचर्स के साथ लगाया हुआ टास्क है, और आगे जाके मार्क्स वाले सिस्टम थोड़ी धीरे धीरे कम होने वाली है। हम और बच्चे को भी आजकल आप देखोगे धीरे धीरे वो ट्रेंड डॉक्टर, इंजीनियर और अपने इंटरेस्ट से बच्चा जा रहा है। दिस इज व्हाट सीबीएसई वांट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज दैट फैसिलिटेट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। इमोशनल वेलबीइंग चीजों को वो ट्राई कर रहा है कि उसको कैसे लेके आए बच्चों को, और इससे बच्चा डेवलप हुआ तो बच्चा ऑब्वियसली कहीं पे भी सर्वाइव हो जाएगा। क्योंकि इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजिकली बनाना है और मेंटली भी बनाना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे केसेस होते हैं, जी का रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आया, बच्चा कहीं कहाँ पढ़ता है, राजस्थान में कोटा में पढ़ता है, बस नेक्स्ट डे रिजल्ट के बाद यू सी लॉट्स ऑफ पेपर्स आर फुल ऑफ सच एन न्यूसेंस, इसने बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया, क्योंकि वो स्ट्रेस। अभी सीबीएसई की 2 days बैक की न्यूज़ क्या थी, स्कूल्स अभी क्या करेगा, डमी स्कूल्स है ना, क्यों कर रहा है? तो उसको लगेगा नहीं अच्छा तो था, हम कोचिंग क्लासेस जाते थे, मेरे बच्चे मुझे जरूरी नहीं था करने का। वेयर आर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ, सोशल्स कहाँ आएंगे? उनको एक दूसरे के साथ रह के सीखना, बॉन्डिंग्स कहाँ आएगी? कभी पता ही नहीं चल रही बच्चों को। जिस टाइम पे फिजिकल, कभी पता ही नहीं फिजिकल का पीरियड उन बच्चों को, ग्राउंड पे जाके खेलना पता ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग दे आर विद दिस कोचिंग क्लासेस। सो सीबीएसई क्यों करवा रहा है ये? दिस इज द रीजन। रोल मॉडल होते हैं। हाँ जी। तो फिजिकल एजुकेशन का टीचर ना अगर फिट हो ना तो इम्प्रेशन अलग अच्छा सा क्रिएट होता है। तो मेरे पास जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर आता है, मैं कहती हूँ भाई पहले डिक्स मार के दिखाना। मैम मेरा यही फील थोड़ा सा मैं बस यही लाइन होती है भाई। This is the thing which I used to say. First of all, improve yourself. Do the yoga meditation yourself because उनका फेस चमकता है, मैम शाइन होती है फेस पे। आई थिंक कि नॉट ओनली फिजिकल एजुकेशन टीचर बट हमारे मेल फीमेल जितने भी टीचर्स हैं, एंड यू टॉक्ड अबाउट सीनियर टीचर्स, तो उनको खासकर बिकॉज आई हैव सीन दैट बच्चे टीचर्स को, जैसे गर्ल्स फीमेल टीचर्स को कि मैम बहुत सुंदर दिखती हैं, मैम बहुत अच्छी हैं, मैम बहुत क्यूट दिखती हैं, या बच्चे मेल टीचर्स को कि सर ब्लैक शर्ट वाइट पैंट में बहुत अच्छे लग रहे थे, आइडियलाइज करते हैं। या आई यूज्ड टू गो टू जिम, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपकी डेडलिफ्ट कितनी है, स्क्वाट्स कितनी है, दे गेट फन इन इट। तो सबसे पहले तो वी टीचर्स आर रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको अपनी बिजी लाइफ में इतना टाइम निकालना है कि हम फिजिकली फिट हो सकें। देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू देम कि हाँ ये हमारे टीचर हैं, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी देख रहे हैं, एंड इसके बाद ही हैज टाइम टू बी फिटेड। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, एंड हम भी 1 घंटा सर जलेबी घूम के वहीं आएंगे मेरे क्वेश्चन कि करना क्या है। सबसे पहले तो ये सब बातें तो नैरेटिव्स टीचर बहुत आसानी से बना देते हैं। हाइपरबोलिक इंट्रोडक्शन तो किसी टीचर को मैं माइक देके खड़ा कर दूं, फटाफट फटाफट दे विल क्रिएट दैट वन। बट द क्वेश्चन कम्स टू दिस पॉइंट, स्टूडेंट घर बैठा हुआ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, फिजिकली मेंटली स्ट्रेस कंटिन्यूस ले रहा है। अरे वो कहते मैंने बैठा तो, अरे 6 घंटे एक कुर्सी पे आप लोग बैठे हो, अभी जाओगे ना चाय पीने के लिए ऐसे ऐसे कमर को दबाते हुए जाने वाले हो आप लोग। स्कूल में पढ़ा रहे हो तो घर जाके घुटने
ये शुरू हो जाता है आप लोगों का। मैं देखो सर, मेरा सीधा है, फंडा मेरा क्लियर है लाइफ का। सॉल्यूशन क्या? मैम सबसे और मैं कभी क्वेश्चन मेरा बहुत शॉर्ट में होता है, मेरे टीचर आज यहाँ नहीं है, वो बताते कि फालतू इधर उधर से मैं बहुत कट शॉर्ट में हूँ। जिन लोगों ने पहले भी मुझसे बात की है और जो मेरे साथ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि प्रॉब्लम को खींचना मेरी आदत नहीं है। टीचर की कंप्लेन, टीचर से रिलेटेड, बच्चे ने कुछ कहा, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, दैट्स ऑल, रैप अप, आगे बढ़िए। नाउ द क्वेश्चन अगेन, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, मेंटल फिजिकल हेल्थ कैसे, ये सोचिए। जैसे मैंने बताया, आई हैव सीन सम स्कूल्स, देखिए कुछ भी चीज ओरल में याद नहीं रहती है जब तक हम एटलीस्ट पिक्टोरियल उसको ना देखें या फिर खुद कभी हाथ से सोच के ना लिखे। होता है कंफर्ट जोन नहीं लग रहा है, वहाँ नीचे बहुत अच्छी जगह है, आप नीचे अगली ट्रेनिंग में दौड़वा दूंगी मैं आपको। दौड़ाओ सर। बच्चे में पहचान करो, ऐसा थोड़ी है। Done. All the groups are What are the techniques? I'm just giving the idea. What are the techniques? कुछ भी आप use कर लीजिए. That's what I'm giving this idea. There are different techniques to enhance the life skills. ये एक life skill है आपकी. हर एक story predict one life skill. तो आपको बतानी है moral में कि कौन-कौन सी life skill use की है आपने. कोई teacher आपको सबको पता है. I understand. So these are different ways role play, storytelling, drama, brainstorm, case studies, mimicry, poetry, recitation, question answers, simulation, songs, dance, demonstration. These are the different techniques. ये different techniques थी जहाँ से हम बच्चों को बोल सकते हैं you can do the life skill activities. 10 different उन्होंने कुछ मैसेज किए थे, कुछ मैसेजेस दे दिए थे कि these are the different ways. थ्रू उसके क्या करना है आगे भी लिखा हुआ था बट मैंने उतना नहीं दिखाया. This is what is your activity, enhancing life skills through stories. Time आप अपने हिसाब से रखो. Whenever participants use stories for enhancing life skills in students.
नहीं छोटी वाली है, नहीं मुझे पता है कौन सी है क्या है, मैं बस इसके लिए देख रही हूँ। जो बड़ा ग्रुप होगा ना उनके लिए थोड़ा सी बड़ी स्टोरी देने में मतलब बनता है, वो थोड़ा छोटा ग्रुप है ना। ये छोटा प्लान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं इसमें। आपको देखो एक 1 पर्सन रेडी 49 है, एक तो फोटो मोबाइल, कोई बात नहीं। हाँ, हमें क्या करना है, पेपर में स्टेप इसको बोला तो आजकल हमारे पास टेक्निक्स होती है बहुत सारी। यू कैन टेक अ क्लिक मोबाइल से क्लिक करके सब अपने मोबाइल से अपने हाँ एक दूसरे को ये भी मैडम एडमिन वाले 7 लोग हैं, जो बड़ी किया है। नो द क्लीनिंग लेडी। Obstacle in our path. आपका क्या नाम है वो स्टोरी का? ये भी अच्छा बड़ा ग्रुप है, इनको बड़ी देते हैं। और ये बड़ा क्रिएटिव ग्रुप है। डबल निकाली थी क्या मैम इसकी? दो ये सिंगिंग डांसिंग वाले सारी कॉपी दो है। है ना? हाँ जी। मैं अभी देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो रैंडम उठा के दे दी। Hi Tina. How are you? See Tina, I just want to go to city for my business. Can you do me a favor? Yes, of course. See, this is a watch. This is a watch of mine. So can you take care of this? This is very expensive, okay? You have to take care of it, okay? Okay, bye. Bye. After some days, Tina returns from the city. Hi Tina. Hello, Tina. How are you? I'm fine. All good? Okay, so can I have my watch back? Your watch has been stolen by a mouse. What? How is it possible? I don't know. How is it possible? This was so expensive. I told I'm you. so sorry for that. Okay, so I got a gift for you from the city. Oh, very You want to take it? Yes, of course. Okay, but I forgot the gift. Oh, no. So can you send your daughter with me? Yes, of course. So that I can get your gift and give it to you. Okay, Tina, come here. Yes, Mama. Go with auntie. Come. Take the gift. I'm My not. daughter has I'm not not. returned yet. Where is she? I have to look after her. Where is my daughter? And my gift also? Your daughter? Yes. Oh, so sorry to say, your daughter. There is an eagle, and the eagle flew away your daughter. So sorry. How is it possible? Yes, this is possible. As my watch can be eaten by the mice, so as your daughter can also be eaten away by the eagle. तरुणी की तरफ से कोई सीनियर पीजीटी है? I will, एक आ जाना कोई भी। So I sorry. will look you in the court. Okay. After some time, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि टीना को भुगतना पड़ा। थैंक यू। एक फार्मर है जो पपीज बेच रहा है, कुत्ते के छोटे छोटे से बच्चे बेच रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही मोरलिस्टिक स्टोरी है। आप लोग फार्मर Puppies for sale, puppies for sale, ये puppies for sale. ये एक बॉय है जो इस पपी को खरीदना चाहता है। Okay, you can see all of मैम आप आगे आइए, मैं बार बार समझाती हूँ, प्रोजेक्टर की लाइट आपके मुंह पे अक्सर चल रहे होते हैं। आप आगे आए और आगे आए और आगे आए और आगे आए, बिल्कुल इससे केवल आधा फीट की दूरी पर रहें बस। ये आगे डॉली है, इनके साथ पपीज आ रही हैं और जिसमें से एक पपी जो है वो लंगड़ा है। तो लंगड़ा पपी जो है थोड़ा सा एक्टिव करके दिखा दो।
but this can't play with you like others. But you can see. No, I want only this puppy. क्योंकि मैं इसके अच्छा मैं ऑनर दूंगा क्योंकि मेरे से अच्छा ऑनर इनके लिए कोई नहीं हो सकता. Why? Because I am also okay. That's why I want only this puppy. This is very nice. जैसा कहा जाता है कि जो जैसा होता है वैसा वो दुख दर्द दूसरे का समझ सकता है. जो जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है वो दूसरे के तकलीफ को बेहतर समझ सकता है. तो इन्होंने एज अ बॉय उस पपी के दर्द को समझा कि मैं इसके दुख और तकलीफ को समझ सकती हूँ. सो द फार्मर जो है उस पपी को उन्हें फ्री में ऑफर करना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये पपी फ्री में दूंगी. बट वो कहती है कि नहीं, मैं इस पपी के लिए आपको पेमेंट करूंगा. अभी मैं मेरे पास जेब में जितने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट में देता जाऊंगा. So moral of the story is you should understand others' problem. You should empathize with others. Thank you. Please know the cleaning lady. Here is a scene from a classroom where the students are having their last examination and they are given a question paper in which they need to answer all the questions. And the last question is very interesting. Let me take you to the classroom view. Good morning, class. Good morning, ma'am. Please sit. Thank you, ma'am. How are you all? Okay, so today I am going to give you a questionnaire. Okay, so all of you are ready? Yes, ma'am. Please fill it. All the questions in the questionnaire were very important and the last question was very interesting. It was so interesting that it made a student to ask the teacher question. Let's see what was the question. Ma'am, please tell me, it is compulsory to attend this question? So you must be wondering what was the question. So the last question was, name the lady who cleans your feet. And all the students have at least once seen that lady. She was tall, dark, having dark hair, but no one knew her name. So let's see what students have answered. Sir. That day, students got to know a very important moral value taught by their teacher, and that was whether you are successful in academics or in life, you need to be empathic. Means you should have empathy for all the people who you know. A general gesture like a hi or hello can make their day and make them feel proud at what they are doing. So the moral value from our story is have some empathy for the people who you meet daily, whether how much small work they are doing in their life. Thank you. Morals are different. एक पपी था, उसकी भावना हम तभी समझ सकते हैं जब उसी टाइप का कुछ था. वो मैम जो थी उनके पैर में भी एक स्टंट डाला हुआ था जो ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो उनको समझ सकते थे उसका दर्द क्या हो सकता है. एम्पैथी थी क्योंकि वो पहले कुछ फेस किए थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी उनको खुद की पहले से. सो यू नो ईच एंड एवरी टॉपिक गिव्स सम डिफरेंट ओपिनियंस. नेक्स्ट सर. What is the key messages of all these things, whatever we are doing, all these things? Different circulars आते हैं आपके CBSE में, different things आती है. Identify curricular as well as co-curricular activities. कौन सी एक्टिविटी करिकुलर एक्टिविटी क्लास में हमें करवानी है बच्चों को, किसके लिए क्या करवाना है. Each and everything cannot fit, every topic cannot fit only one area. सब कुछ आपका रोल प्ले में नहीं आएगा. दिस इज वन एक्ट जस्ट दिखाने के लिए. सब में फिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम जो आपको दिखाए गए थे. डिफरेंट बताए थे ना ऑप्शंस क्या क्या है. इससे पहले मैंने रोल प्ले है आपका, डिस्कशन से बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस थे. सो इट इज अ लर्नर बेस्ड एक्टिविटी. यू शुड मेक द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड
according to your topic. Sometimes you may require to take them to the lab and take some activity from them. There, next please, sir. So be brave, take risk. Nothing can substitute experience. तो जो आपने अभी आज एक्सपीरियंस लिया, क्या फील होता है, कैसे समझ में आता है चीज करते समय खुद को? So we should think ये बच्चे को कैसे लगता होगा, ये एक्टिविटी में ये फिट होगा या नहीं. So take that first experience, खुद ले लो और फिर बाद में हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं तभी हम बच्चों को दे सकते हैं. This is the gist of all this life skill activities. ये तो एक छोटा अटम था रोल प्ले. There are many activities already CBSE has given, but we cannot do each and every activity because of certain limits. So ये एक्सपीरियंस आपने ले लिया, वैसे हमें दूसरे एक्सपीरियंस से भी अपने को खुद को सीखना है, दूसरों को सिखाना है, उनके आंखों से हमें देखना है, उनके कान से हमें सुनना है. This is what the final gist of this life skill CDP. Thank you so much for your patience.